दोस्तों, फ़जर की नमाज़ सिर्फ़ एक इबादत नहीं, ये एक सिस्टम है जो आपको मेंटली, फ़िज़िकली और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप रोज़ फ़जर का वक्त पकड़ लें तो यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी की रफ़्तार, सोच और बरकत सब कुछ बदल जाएगा। तो आज का चैलेंज यही है, कल से हम सब फ़जर में मिलते हैं अपने रब के साथ और अपनी रूह के साथ। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो 2 दिन से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। आज का व्लॉग जो है हमारा जो होने जा रहा है, इसमें मैं अपनी आज की आपको रूटीन दिखाऊंगी। फ़जर की रूटीन देखी आपने मेरी, और उसके बाद से जो घर के काम शुरू हुए हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि सुबह के वक्त जो काम हम अपने घर के निपटा लेते हैं उससे हमारे घर में किस कदर बरकतें आती हैं। अच्छा, मैंने ना बहुत टाइम से मैं नोट कर रही हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है ना, उनको अपनी रूटीन बनाना नहीं आती है, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, ठीक है ना। तो ये पता है क्या है, इसका क्या मसला है? मसला ये है कि हम पेरेंट्स को ना इन बच्चों को शुरू से ही उनकी रूटीन बनाना सिखानी चाहिए। मैंने अपने बच्चों को हमेशा से उनकी एक रूटीन बनाना उनको सिखाई है कि आपने सुबह उठकर जो अपना पूरा दिन गुजारना है वो किस तरीके से गुजारना है। तो मैं ना शुरू से ही बच्चों को ये ताकीद करती हुई आई हूँ कि भाई आप लोगों ने अपनी एक रूटीन बनानी है और उसी रूटीन को फॉलो करना है हमेशा। कि आपने सुबह उठ के सबसे पहले तो अल्लाह की इबादत करनी है और 1 पेज या 2 पेज आपने कुरान पाक ज़रूर पढ़ना है। चाहे आप उसमें सूरतें पढ़ें, सूरह रहमान पढ़ें या सूरह यासीन पढ़ें। उसके बाद नाश्ते के बाद ना आपने अपने बिस्तर वगैरह उठा के रख देने, और अपने जो आपको अपने स्कूल का पढ़ना है तो आप स्कूल का पढ़ें। आपको एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज कीजिए। इसके अलावा जो भी उनके काम हैं जितने भी हैं तो आपने वो सुबह में निपटाने हैं, ताकि आपको दोपहर में ना थोड़ा रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाए। स्कूल जब खुल जाते हैं तो बच्चों की रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है, और जो 2 महीने की जो छुट्टियां पड़ती हैं ना, उसमें बच्चों की रूटीन बिल्कुल चेंज होती है। तो मैंने वही रूटीन रखी ताकि इन लोगों को डिस्टर्बेंस महसूस ना हो कि हमारी रूटीन चेंज हो गई। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि नींद आती है, सोने को दिल चाहता है तो सो जाते हैं बच्चे, देर से उठ जाते हैं, लेकिन कभी कभी रोज़ाना नहीं होता ये सब कुछ। तो हम पेरेंट्स को बच्चों की रूटीन ना एक बनानी चाहिए, इनको इस चीज़ की ताकीद करनी चाहिए कि ये जो वक्त है ना ये वापस नहीं आता है। तो इस वक्त में आपने जो जो हासिल कर सकते हैं ना आप हासिल करें। रोज़ाना का जो दिन है ना वो एक दिन जो है एक नया दिन है, उस नए दिन में कुछ सीखें आप लोग, क्योंकि आप लोगों की एक ग्रोइंग एज है, इसी वक्त आप सीख सकते हैं। तो ये तो हो गई अब रूटीन की बात कि हमने अपने रूटीन किस तरीके से बनानी है, और साथ साथ अपने बच्चों की भी रूटीन बनाना ना ये बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि घर को किस तरीके से हमने अपने मेंटेन करना है बहुत ही कम बजट में और बचत में। जो आप बचत कर लेते हैं उनको सेव करें। सेव करने के बाद आप देखें कि आपके घर में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत जिस चीज़ की आप सबसे पहले वो काम करें ना। तो इस दफ़ा ना मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मुझे तकियों के कवर बनाने थे। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं अपने तकियों को जो है ना दोबारा से ठीक करके और इनके कवर्स बनाऊँगी। तो मैं पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैं एक बचत बाज़ार गई थी और वहाँ से मैं अपने किचन के लिए कुछ सामान भी ख़रीदा था, और मैंने बचत करके अपने किचन में प्लास्टिक लगाई थी। तो इस बार ना मैंने क्या किया है कि मैंने अपने जो घर में जो यूज़ होने वाले तकिए हैं उनके कवर्स मुझे बनाने थे, तो मैं बहुत ही सस्ता कपड़ा ख़रीद के लेकर आई हूँ और मैंने ख़ुद अपने हाथों से जो है ना अपने घर के कवर्स वगैरह बनाए तकियों के, और कुछ जो है टेबल्स के जो है ना शीट्स वगैरह बनाई हैं। तो चलिए आगे वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत प्यारे जो है ना बहुत मेहनत की है और बहुत प्यारे जो है इनके कवर्स बनाए हैं। तो एक प्यारा सा कॉमेंट तो ज़रूर कीजिएगा आपको अगर वो वीडियो पसंद आई हो, और इसमें जो मैंने कवर्स बनाए हैं वो कैसे लगे हैं उसके बारे में भी अपनी थोड़ी सी राय दीजिएगा। तो हम ना मिडिल क्लास फैमिली जो है ना अपने हर काम घर में करते हैं, और मुझे बहुत फ़ख्र है कि सारे काम जो है ना अपने घर में करती हूँ मैं, और मुझे ना बहुत खुशी होती है जब मैं अपने हाथों से अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ और अपने घर को सजाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। और सबसे ज़्यादा खुशी तो तब होती है जब आपके पास हुनर हो और उस हुनर से जो है ना आप फ़ायदा उठा के अपने घर को सजाने में और उसको जन्नत बनाने में जो है ना आप भरपूर मेहनत करती हैं। और फिर तो थोड़ी सी समझदारी और किफ़ायत शौहरी से आप अपने घर को जन्नत बना सकती हैं। मैंने भी इसी तरीके से जो है ना ये 500 रुपये का एक कपड़ा लेकर आई थी, और इसको मैंने अपने लगाना था कंप्यूटर टेबल पर।
बच्चों की कंप्यूटर टेबल थी, उसके ऊपर कपड़ा नहीं चढ़ा हुआ था, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैंने इसके ऊपर कपड़ा चढ़ाना है। तो एक इस कंप्यूटर टेबल पर कपड़ा मैंने लगाया, उसमें फ्रिल लगाई मैंने, और ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है, इसके ऊपर भी मैंने जो है ना एक ये इस तरह से कपड़ा कवर बनाकर, और इसके जो फ्रिल है ना इसके किनारों पे मैंने पाइपिंग करवा ली थी। अच्छा, मेरी ना प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं जिस काम को करने की ठान लूँ ना तो बस उस काम को करके ही रहती हूँ, भले से मेरी तबीयत कितनी ही क्यों ना ख़राब हुई भी हो। बस दिमाग पे चढ़ जाए ना कि ये काम मैंने करना है तो करना है। तो इसी तरीके से ये हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे इस काम को करने की जो ना ऐसा मेरे ऊपर भूत सवार हुआ था कि मैंने इस काम को ख़त्म करना है। तो बस कपड़ा लेकर आई और फटाफट उसकी कटिंग करी। कटिंग करने के बाद उसकी सिलाई करी। बस एक दिन में समझ लें कि मैंने ना रात में अपने घर के सारे काम निपटाने के बाद ना मैं बैठ गई थी रात को 10 बजे, और 11:30 बजे मैं उठी थी। मैंने ये दोनों जो है टेबल के कवर जो है ना ये सी लिए थे, और अगले दिन जाके मैंने फटाफट पीको भी करवा ली थी। और पीको करवाने के बाद इस कदर खूबसूरत ये लग रहा है ना, आप देखें, यकीन नहीं करेंगे, बहुत प्यारी लग रही थी ये चादर। अच्छा, ये काम ख़त्म करने के बाद ना फिर हुआ ये कि मुझे अगले दिन ना मैंने सोचा कि मैंने अब तकिए भी बनाने, और गाँव तकिया भी मैंने बनाना है, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि हस्बैंड जो है उन्हें टेक लगानी होती है, और वो तकिए जो हैं सारे ख़राब हो रहे थे। तो बस अगले दिन गई मैं मार्केट, और मार्केट से जाके जो है ना ये पॉलिस्टर लेकर आ गई थी। और मेरे पास कुछ बच्चों के जो पुराने कपड़े हो जाते हैं ना, छोटे हो जाते हैं, वो मैं शॉपर में ना भर के ना वो मैं रख लिया करती थी। तो मैंने सोचा था कि मैं जिस दिन गाँव तकिए बनाऊंगी ना, उस दिन मैं इन कपड़ों को काम में ले लूँगी। तो बस ये जो मैंने 2 गाँव तकिए बनाए हैं, इनके अंदर ना पहले तो मैंने बच्चों के छोटे छोटे कपड़े जो थे उनको मैंने अंदर फिल करके ऊपर से सारी पॉलिस्टर जो है ना ऐसे फैलाई कि ये पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बाज़ार से ख़रीद के लाई हूँ ये गाँव तकिया। तो जितना भी ये सब कुछ सामान मैंने इसके अंदर भरा है, और ऊपर जो ये कवर मैं चढ़ा रही हूँ ना, ये सब मेरे घर में मौजूद था। ये मैंने कवर खुद बनाया है। इसके बाद इसके ऊपर फिर मैंने एक और कवर बना कर ना, समझ लें ये अस्तर है, और इसके ऊपर फिर मैंने एक और कवर बना कर ना चढ़ाया है, ताकि जो है ये जो अस्तर है वो मैला ना हो। तो ना थोड़ी सी बचत, थोड़ी सी समझदारी और किफ़ायत शुआरी से जो है ना आपका घर किस कदर खूबसूरत जन्नत बन सकता है, ये सिर्फ आपके हाथ में है। तो देखिए अब मेरे घर में कितने खूबसूरत जो है ना ये लग रहा है। बच्चे यहाँ बैठकर जो है अपने पढ़ाई भी कर लेते हैं। और ये मैंने इस तरह स्टैंड के लिए एक चादर बनाई थी, ये भी इस पर मैंने लगा दिए। तो बस माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था घर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक अच्छे से प्यारे से टॉपिक के साथ। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है, मेरी मेहनत कैसी लगी है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के ना कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत खुश होती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।